हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स में पार्ट 2 है तुम्हारा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज इस पार्ट 2 में हम पेज नंबर 63 एंड 64 पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। 2.5 लाइज बिटवीन 3 and 4 ऑन अ नंबर लाइन। देखो, जब आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आता है, जैसे सपोज मैं इधर 0 लेता हूँ, माइनस को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये मेरा 1 होता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5। तो ये जो 2.5, तो 2.5 कहाँ पे आएगा? ये 2 and 3 के बीच में। तो इन्होंने बोला 3 and 4 के बीच में आएगा क्या? नहीं, 2.5 है, मतलब तो 2 and 3 के बिटवीन में आएगा। दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स, रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.166 इज इक्वल टू 4/25। क्या इसको हम यहाँ पे 4/25 राइट कर सकते हैं या नहीं राइट कर सकते हैं? तो चेक करते हैं। तो 0.16 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 16/100। पॉइंट को हटा दिया, अपन में कर दिया। अब इसको कट करो, देखो किसी से कट होता है क्या ये? अगर एक कट होगा तो तुम्हारा आंसर आएगा यस। 4 से कट करो, 4 4 जा 16 एंड 4/25 जा होता है यहाँ पे 100, तो 4/25 आ गया आंसर, ये रहा यस। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, 62 and 5/10 इज रिटन एज 62.5। अब देखो यहाँ पे 62 लिखो एंड 5/10 बोला है, दैट मीन्स 5/10, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो ये आता है तुम्हारा 0.5। तो अभी पॉइंट यहाँ पे लगा के ये 5 वाला लगा देते हैं हम, तो 62.5 आपका आंसर आ गया। तो यस, ये आपका क्या है? ये भी ट्रू है, तो ये आंसर इस तरह से आएगा। इन डेसिमल फॉर्म 3/25 इज रिटन एज 0.6। डेसिमल फॉर्म में इसको हमें राइट करना है। तो जो भी हमें नंबर दिया रहता है, इसको हम इसके नज़दीक वाले में, अगर ये 10 में कन्वर्ट हो सकता है तो 10 में करो, 100 में हो सकता है तो पहले 100 में करो, 1000 में नहीं जाओगे। तो 25 देखो 100 में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे करोगे? पर जिसकी वजह से हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अदरवाइज हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। डिवाइड वाला आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ये वाला करते हैं। तो 3/25 है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके नज़दीक वाले 0 के पास पहुंचेगा, मतलब 1000 के 100 या 1000 के पास 100 के पास पहुंचेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 4 जा क्या होता है 100, और ये 4 3 जा 12, तो 12/100 आया। इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.12 आएगा, इस तरह से 0.12 आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? 0.6 आएगा, बट ऐसा हमारा नहीं आएगा, तो सो ये क्या आएगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट है 3 kg एंड 5 kg इज सेम एज 3.5 kg। इसको मतलब केजी में कन्वर्ट करो, अगर 3.5 kg आता है दैट मीन्स ये आपका आंसर राइट है। तो देखो यहाँ पे हम केजी में, तो 3 kg आपका राइट ही है यहाँ पे। ओके, 3 kg को कुछ नहीं करना है, तो इसको 5 kg को, जो 5 ग्राम है इसको हमें केजी में कन्वर्ट कर दो। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5, अब इसको हम दैट मीन्स देखो, अगर हमें ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 0.005 kg में। अब पहले से 3 kg है तो 3 ऐड कर दो यहाँ पे, 3 यहाँ पे देखो, इस तरह 3 के आगे यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 3.005 kg आएगा। तो इन्होंने क्या बोला? सिर्फ 3.5 kg, तो ये फॉल्स है। तो नहीं, ये हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.005 आएगा। 6.5 को यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट करना है। ₹6.5 इज इक्वल टू 600 पैसे होते हैं या नहीं बताना है। तो देखो, जब भी हम रुपीज़ से यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रुपीज़ है, पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पैसे में आ गया। अब एक 0 इस पॉइंट को ख़त्म कर देगा, दूसरा 0 इसके पीछे लग जाएगा, तो 650। तो आंसर आया यस। तो आंसर आपका ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है आपका, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 456.789 इज 700। इसमें 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो हम लिख लेते हैं पहले 7 का प्लेस वैल्यू।
तो 7 एंड पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पे ये आ जा रहा है, इसलिए अपॉन में 1 के बाद एक जीरो ही आएगा। 7/10 होगा 7 का प्लेस वैल्यू, बट इन्होंने बोला है 700, तो ये रॉन्ग है, 700 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन 8 में बोला गया है 0.006 इज इक्वल टू 0.600। इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज ये देखो ये क्या है, 1 से भी कम है, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, देखो 6 अपॉन में 1 2 3 है, तो 1 2 3, और ये क्या है 600 है, अपॉन में क्या है 1000, तो 1010, तो 6/10 आता है ये 600। अगर हम इसको 1000 में ही रखें, अगर नहीं कन्वर्ट करें इस तरह से 600 अपॉन 1000, तो देखो ये 1000 से ये 6 है आपका, ये 600 है, तो दोनों कहाँ से इक्वल होंगे? 600 ज़्यादा, ओ 6 यहाँ पे जो है 100 ज़्यादा होगा, तो ये फॉल्स आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 0.01 इज इक्वल टू 0.0100। तो ये बोला है इसके डबल इसमें आएगा, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम। तो 0.01 है यहाँ पे 0.01, ठीक है, ये हमारा हो गया 0.01 को डेसिमल में 1 2, तो 1 के अपॉन में 2। अब ये है तो पॉइंट, देखो ये रहा, क्या आ गया, पॉइंट के बाद हम 0 1 दिया, लिख दिया 0 1, मतलब ये 1 ही लिख सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 0 है, तो अब देखो 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, तो ये 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, क्या बचा 0.10 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे ओके, फिर से देख लो थोड़ा और अच्छे से, इसको रफ करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये सब समझ में आ गया। इसको देखो 0.01 है, इसको कन्वर्ट करो, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 0.001, ये लिख दो, 1 के बाद क्या है 00 लगा दिए। अब इसको भी 1, जितने भी 0 सबको लिख डालो, 1 1 1 अपॉन 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, क्लियर। अब इसको देखो, ए 0 को कन्वर्ट कर दिए, ए 0 को कट कर दिए, ए 0 को यहाँ से क्या बता 0.001 अपॉन में 100, और ये तुम्हारा वही है 0.001 अपॉन में 100, 0.001 अपॉन में 100, दोनों देखो सेम आ गए, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 0.18। इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आएगा, ये हमें बताना है। तो 0.5 है, इसको ऐड करो 1.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ए 3, तो 3 एंड 5 क्या होगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 एंड 1 ऐड करोगे तो 1, 1.8 आया आंसर। इन्होंने बोला है 0.18 आएगा, दैट मीन्स ये रॉन्ग है, फॉल्स आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रू फॉल्स का। 12 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमें बताना है। तो देखो 12, इसके आगे पॉइंट लगा कर 0 लिख सकता हूँ ना, 0 पॉइंट ये रहा, आप यहाँ पे 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 0 तो नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ले जाएंगे 10, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8। अब यहाँ से क्या बचा था 1, तो 1 1, ये आपका आएगा 11.88, 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसको आपको वर्ड में लिखा गया है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो, जो भी आपको बोला है 7 बोला है तो 7 लिखो, 100th बोला है तो 7 100th मतलब नीचे आएगा, अपॉन में आएगा, 1 के बाद 100 का ही फॉर्म होता है, 100th बोला इसलिए नीचे लिख दिए। अब 100 मतलब 2 0 आते हैं 100 में, तो 7/100 इसी को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 7 लिख दो, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे हमें 0 2 डिजिट हो गई, अब पॉइंट लगा दो, आगे 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.0 आपका यहाँ पे आ गया 7। ओके, तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 16 एंड 9 10th। तो पहले 16 लिखना है इस तरह से 16, अब देन 9 10th, तो 9 10th इस तरह से आएगा। या फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 16 लिखो यहाँ पे। अब देखो 9 10th को कन्वर्ट कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9/10 है, तो मतलब 0.9 आएगा। तब यहाँ पे पॉइंट लगा के जो भी पॉइंट के बाद नंबर हो वो हमें लिख देना है, तो 16.9। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकते हैं। 8000 है, अब 8000 एंड नहीं आ गया, देखो तो ऐसा आएगा नहीं, तो पॉइंट के बाद ही लगेगा 8000, तो 8 लिखना है हमें, 1000 में बनाना है इसको, 1000 में कितने 0 होते हैं, इस तरह 8 1 2 3,
तो यहाँ पे 3 डिजिट बनाना पड़ेगा तभी पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, आगे 0, तो 0.008। 20 एंड 3000, 20 लिखो, 3000 को कन्वर्ट कर लेते फिर पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट है इस तरह से 3000, क्या आएगा इसका 1 2 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.003, यहाँ पे लिख दो, पॉइंट आ गया, उसके बाद 003। ये तुम्हारा आंसर हो गया सिंपल वे से। नेक्स्ट है 2.075, 2.07 पॉइंट लिखना है, तो लिखो 2 पॉइंट बोला है तो पॉइंट, 0 बोला है तो 0, 7 बोला है तो 7, 5 बोला है तो 5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 7 टेंस। अब देखो ये 3 टेंस है मतलब 30, 3 टेंस होता है, और ये 7 टेंस बोला है, टेंस मतलब 7 के अपॉन में 1, ये 1/10, इस तरह से इसको कन्वर्ट करो। 30 ये हो गया, अब ये आएगा आपका 0.7, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30.7 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड। आपको इसको नंबर्स को जो दिए गए हैं वर्ड्स में राइट करना। अभी हमने वर्ड में से नंबर में कन्वर्ट किया, तो देखो पॉइंट के पहले जो लिखा रहता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज। जैसे 11 लिखा है तो 11 लिखो, 11। अब पॉइंट है, पॉइंट के मतलब यहाँ पे एंड लिख दो। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या है 6 है तो 6 लिखो। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट हो, मतलब यहाँ पे देखो 6 बाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 6 है और अपॉन में क्या दिया है 10 दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेंथ। अपॉन में 10 हो तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेंथ्स। ओके, सेम। अब यहाँ पे 29, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 29 है यहाँ पे, तो 29 पहले लिखो, 29 एंड पॉइंट लगा है तो एंड लगा दो। अब 04 है तो 04 अपॉन में क्या आएगा इसके 100 आएगा, है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो अपॉन में ये, तो 400 आएगा। 100 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 100, तो 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिखो, देन 100 लिखो, 4 यहाँ पे आएगा 100th। सेम इसमें भी पहले देखो पॉइंट के पहले क्या है 200, तो 200 लिख दो, 200 एंड देखो 0 पॉइंट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इस तरह से होगा 0.001/1000। अब ये 00 को हम क्या बोल सकते हैं 1 ही बोलेंगे, तो 1 बाई क्या दिख रहा है आपको 1000, तो हम इसको लिखते हैं 1000s, लिखते हैं यहाँ पे thousands। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000, ये कंप्लीट। नेक्स्ट 4 नंबर का 0.95। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या है पॉइंट वाला नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो 95। अब अपॉन में क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 95/100 होगा ये, तो 95 के बाद अपॉन में क्या है 100 है, तो इसको हम लिखते हैं 100th, तो लिखोगे 95 100th। ओके, तो 810 आएगा पहले, तो 810 लिख दो पहले, 100 लिखना है 100th नहीं, 810 एंड आगे क्या है 0.2। देखो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/10, मतलब 2/10 है, ये क्या आ जाएगा 2/10। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 40.015, तो पहले इसको लिखो 40, ये आपका हो गया 40 एंड 0, देखो यहाँ पे 01, यहाँ पे ओके 0.015 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 015/015/000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये आपका अगर 000 होता है दैट मीन्स क्या होता है 1000, यहाँ पे थाउजेंड्स होता है। अब कितना 1000 15,000, तो क्या आएगा यहाँ पे 15,000। ओके 15,000, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इस पेज पे, देन हम नेक्स्ट पेज पे बाकी का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे आपको जो भी ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू, यहाँ पे आपको बताया 1 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू, तो इसमें से ढूंढ के उसका प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पे राइट करना है। तो सिंपल है, डिजिट्स का प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो नंबर आपको दिया गया 31.245, तो इसमें प्लेस वैल्यू 1 का बताना है।
तो प्लेस वैल्यू 1 का है हमें बताने के लिए। तो देखो 1 है, राइट हैंड साइड पे जो पहला आता है 1, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये 1 है तो 1 का प्लेस वैल्यू 1, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट कोई भी आगे देखो पॉइंट के बाद क्या है फर्स्ट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का। बट इधर जो होता है तो 1 यहाँ पे 1 के बाद 10 से डिवाइड करने का, फिर 2 डिजिट आएगा तो 100 से, यहाँ पे आएगा 1000 से। और इधर जाते हैं तो पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं फिर 10 आता है, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड पॉइंट के। क्लियर? तो 2 है तो देखो 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, ये रहा। अब यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू 3 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब 1 2 डिजिट है तो वह यहाँ पे आपको 10 है, ये 10 है ना, इसको हम बोलते हैं 10 वैल्यू, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 3 इंटू 10 दैट इज 30। क्लियर? 4 है तो 4 1 2 डिजिट दैट मीन्स 4 को 1 के बाद 2 0 लगा दो। 5 है तो ये आपका है क्या होता है थाउजेंड्स होता है, 1000 ये आपकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका देखो सिंपल ध्यान दो, ये आपका वंस होता है, ये टेंस होता है, ये क्या होता है टेंथ्स होता है, और ये हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड्स होता है। तो यहाँ पे 5 है तो 1000 मतलब इस तरह से 5 यहाँ पे 1000 000 सेम। अब इसमें 1 देखो 1 कहाँ पे आपका हंड्रेड्थ पे, तो 1/100 आएगा, हंड्रेड्थ पे है 100। अब ये कौन सी वैल्यू है आपकी 2 देखोगे तो ये आपका टेंस पे है, तो टेंस मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 2 से, 2 इंटू 10 दैट इज 20। 3 यहाँ पे है हंड्रेड्थ पे, 100 नहीं ओके सॉरी थाउजेंड्स है, 1000 नहीं थाउजेंड्स, तो 3/अपॉन में आ जाएगा 000। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे देखो वंस में है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। नाउ 5 देखोगे तो आप टेंथ्स पे है, टेंथ मतलब 1 के यहाँ पे अपॉन में आएगा इसके 10, इस तरह से नंबर के अपॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 1 देखोगे टेंथ पे है मतलब 1/10 से डिवाइड। ओके 2 देखो यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे 2 बाई क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे 100, ये 100th का प्लेस है मतलब वो यहाँ पे 100 से डिवाइड करो। 3 देखोगे तो थाउजेंड्स का प्लेस है तो 3 आपका आएगा इस तरह से 1000। नेक्स्ट है आपका 4 यहाँ पे देखोगे टेंस पे है तो 4 इंटू 10 दैट इज 40। 5 देखोगे तो वंस पे है तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। अब इसमें हम देखते हैं 12.354, तो इसका प्लेस वैल्यू 1 का पहले, तो 1 आपका टेंस पे है तो 1 इंटू 10 दैट इज 10। नाउ 2 का प्लेस वैल्यू 2 आपका वंस पे है 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, टेंथ पे है तो 3 हो जाएगा 10। 4 का देखोगे तो ये थाउजेंड्स पे है तो 4 आपका 1000। एंड 5 आपका टेंस यहाँ पे हंड्रेड्स पे है तो 5 आपका हो जाएगा ये 100। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप इस वीडियो को शेयर करते रहो और हम स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 64 पे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, अब हम 64 पेज नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। ये जो डेसिमल आपको दिए गए हैं इसको हमें फ्रैक्शन में राइट करना है। आपको डेसिमल में दिए गए हैं, हमें फ्रैक्शन में राइट करना है। तो देखो जो भी आपको नंबर दिया गया हो तो 0 आगे है तो हम इसको नहीं लिखते, बाद में होता तो लिखना पड़ता हमें, इसके नंबर के बाद में 8 लिखो। अपॉन में तो देखो कितना डिजिट है 1 2, तो 1 यहाँ पे इस तरह से 00 लगेंगे। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में। अब अगर इसको आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। देखो 4 से कट करो तो 4 2 8 एंड 4 से कट करोगे आएगा आपका 25, तो आगे आपका यहाँ पे 2/25 इस तरह से आपको आंसर दिया होगा। ओके, तो इसको हमें लिखना है तो देखो 32 लिखो पहले, अपॉन में 1 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब इसको कट करो, 4 से कट होगा क्या, 2 से कट करके आप एक स्टेप और आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 4 से ही कट करते हैं। 4 8 जा 32 एंड 4 आपका 25 जा 100 होता है, तो 8/25 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 1.25, इसको कन्वर्ट करो तो 1.25 मतलब 125 अपॉन में देखो 120 इस तरह से लिखोगे। अब देखो इसमें 25 का टेबल जाएगा, 25 5 जा होता है 125 एंड 25 4 जा होता है 100, तो आंसर आया आपका 5/4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसको आपको यहाँ पे बुक में देखोगे पीछे तो इसको यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, तो देखो 4 1 जा 4
एंड 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपॉन 4। इस तरह से आंसर दिया होगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने आता है तो 1/4 भी ला रहे हैं यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 225 अपॉन 123 तो दैट मीन्स 1000 आएगा इस तरह से। अब इसको आप कट करोगे तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 9 बाई, आप इसे हम 25 से कट करो, 25 9 जा होता है 225 एंड 25 का आप यहाँ पे 1000 से जब आप डिवाइड करोगे 1000 को 25 से तो आंसर आएगा आपका 40। ये आपका 9/40 आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको रफ में कट करना है तो आप कट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एट डेसिमल। ये फ्रैक्शन में दिया गया, इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब तक यहाँ पे 100,000 है तो इजी वे से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 है तो 4 3 लिखो एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। 173 1 2 तो मतलब 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, आंसर। सेम यहाँ पे भी 15 लिखो तो यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3 0 तो 1 2 हमारे पास डिजिट है, तीसरा 0 ले लो, पॉइंट लगाओ, आगे 0 लगा दो। क्लियर। नाउ 7/1000 है तो 7 लिखो। अब हमें यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए तो 1 डिजिट है हो गया, दूसरा डिजिट 0 ले लो, तीसरा डिजिट 0 ले लो, आगे पॉइंट लगाओ तो 0 लेना पड़ेगा इस तरह से। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सिंपल फ्रैक्शन में। तो 600 को आप यहाँ पे 100 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600, 609 इसको करोगे तो 609 ऐड करता, ये वाला ऐड करना पड़ता है 9 को, तो 609 अपॉन में 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 609 लिखो तो 1 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, मतलब 6.09 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1000 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,000 हो जाएगा। 13,000 प्लस 9 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय आपका होता है 1000। अब इनको ऐड कर दो तो इसमें ऐड करोगे तो 13,000 आपका आंसर आएगा 9, 13,009 अपॉन 1000। अब इसको लिख दो 13,009, अब 1 2 3 डिजिट के बाद 0 तो 1 2 3 डिजिट के बाद 0, दैट मीन्स 13.009, 13.009 आपका आंसर हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सेम, इसमें तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो 5 6 8 1 2 3 0 तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, ये आपका आंसर। इसमें भी इजी है तो 1 7 8 4 तो 1 2 तो 1 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट 17.84 आ गया। 5/1000 है तो 5 लिखो यहाँ पे इस तरह से। अब 1 2 3 डिजिट के बाद तो 1 2 3 डिजिट हो गया तो पॉइंट लगाओ, आगे 0 तो 0.005 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। तो इसके दो वेज होते हैं। एक तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर यहाँ पे दिया हो उसको हम डिवाइड करके कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है कि आप इसके टेंस इसके नज़दीक वाले नियर बाय अगर टेंस आता है तो टेंस में कन्वर्ट कर दो। अगर ये आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे 100 में आता है तो आप 100 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। 1000 आता है तो उसके आसपास तो 1000 में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, 4 है तो इसको हम ट्राई करेंगे 10 के आसपास आएगा क्या, नहीं 10 में नहीं कन्वर्ट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, किसी भी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में नहीं होगा, तो इसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस नंबर को किससे, 25 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 लिख दो, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा एंड अपॉन में आपका आएगा 100। क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे आप इजी वे से लगा सकते हो। देखो 225 लिखो तो 120 तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है। तो 2.25 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 13/2। इसको हमें पहले टेंस में ट्राई करना है। 10 में बनेगा क्या, यहाँ पे 10 आएगा अपॉन में, यस आएगा। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आएगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 5 जा 65 एंड 2 5 जा आपका होता है 10। कन्वर्ट कर दो। अब 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो क्योंकि 10 है, तो ये आपका आ गया 6.5 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका है
इसको भी पहले 10 में ट्राई करो, तो 7 बाई आपका 5 है, इसको 10 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपन में 10 ला सकते हो, यस 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 2 ज़ा 14 होता है एंड 5 2 ज़ा 10 होता है। अब इसको आप डेसिमल में राइट कर सकते हो, 1 4 लिखो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट है तुम्हारा 17/25। अब इसको आप क्या 10 में ला सकते हो? नहीं, क्योंकि ये 25 पे 10 से ग्रेटर है तो पॉसिबल नहीं है, बट आप इसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 25 4 जा 100, ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब 17 4 जा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 17 4 जा 68 एंड 25 4 जा क्या होता है 100। 68 को 100 से डिवाइड करोगे मतलब देखो 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, अब आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। इसमें इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 4 5 जा आपका 20, 20 में आप 3 ऐड करोगे तो 23 बाई आ जाएगा 4। क्लियर। अब इस 4 को हमें या तो 10 बनाना है, 10 अगर नहीं बनता है तो इन केस आप उसको 100 बनाओगे। तो देखो अगर आप 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 बन जाए, तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे 23/4 को 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को अगर आप यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, एंड ऊपर भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 23 एंड 24 को मल्टीप्लाई करो, जब आप 23 एंड 25 को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 575, ये आपका आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लाई। एंड 4 का 25 से करोगे तो आपका 100 आएगा, 575 लिखो। अब यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर आया 5.75, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 कंप्लीट हुआ। 6 में देखो, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 9 5 जा 45, 45 में आप 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये 48 यहाँ पे, ठीक है। 9 5 जा 45 एंड ये 48 बाई आपका आ गया 5। अब इसको हमें सिंपल कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, यहाँ पे देखो पहले 10 में ट्राई करो, तो यस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 10 में हो जाएगा, तो 48/5 है, तो 2 से इधर कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई, तो 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 96 एंड 5 2 ज़ा 10। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है, मैं देखो 9 यहाँ पे 96 लिखो, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 9.6 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो यहाँ पे 7 6/25 आपको दिया गया, 7 6/25। अब इसको देखो 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो 175 आएगा, 175 में आप 6 को ऐड करोगे तो 181 आएगा अपॉन में 25, ये मिक्स सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको हमें 181 है अपॉन 25, 10 में तो कन्वर्ट होगा नहीं है, डिवीज़न वाला डिवाइड वाला, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर भी करो, तो 181 को आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 3 7 अपॉन क्या आ जाएगा 25 4 जा 100, तो 724 अपॉन 100, तो 724 लिखो, तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमें क्या करना है, सेम है ही, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कन्वर्ट करके। 20 का मल्टीप्लाई आपको 11 से करना है, जब आप 20 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 220 हो जाएगा। अब 220 में आपको ऐड करना है इस 13 को, तो ऐड करोगे तो आंसर आएगा 233/20। ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आपने चैप्टर नंबर 7 में सीखा हुआ है अच्छे से। तो अब इसको हमें देखो 233 डिवाइडेड बाई 20, अब 10 में तो कन्वर्ट होगा नहीं है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में कन्वर्ट हो जाएगा इजी वे से। अब 233 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1165। पीछे आप यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 जा होता है 100। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1165, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 11.65 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे आपको राइट द अप्रोप्रिएट साइन
ग्रेटर लेस और इक्वल बिटवीन द डेसिमल। इस डेसिमल के बीच में आपको इक्वल है तो इक्वल साइन पुट करना है, एंड ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन पुट करना है, एंड क्या करना है, इक्वल है तो इक्वल, लेस ग्रेटर जो भी हो साइन पुट करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, तो देखोगे 2.5 एंड 2.50 इन दोनों को इक्वल है या फिर कोई ग्रेटर है। तो देखो इसके पॉइंट के बाद आप इस कोई नंबर दिए उसके भी पीछे आप जीरो लगा सकते हो। आप अगर यहाँ पे जीरो लगाओगे तो ये दोनों आपको इक्वल दिखेंगे, तो ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब ये 0.84 है एंड 0.084 है, तो ये आपका देखो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 84 बाई आपका 100 होगा, इसको कन्वर्ट करो तो 0.84 बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000। अब यहाँ पे सेम नंबर हो और अपॉन में जो ग्रेटर होता है वो आपका लेस होता है, हमने चैप्टर नंबर 7 में सीखा था। अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो एंड डिनोमिनेटर आपका जो भी देखना है चेक करना है, तो ग्रेटर कौन है 1000, मतलब ये लेस होगा। जो ग्रेटर होता है अपॉन में वो लेस होता है, तो ये लेस हो गया ये वाला, तो ग्रेटर कौन हुआ ये वाला। सेम इसमें भी वही करना है हमें। देखो इसको हम लिख सकते हैं 507 बाई 00 यहाँ पे 1 के अपॉन में, और इसको भी देखो 570 आएगा, 507 नहीं, ये 570 अपॉन 00। अब जब आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आए तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं, जो ग्रेटर दिखेगा वही ग्रेटर होगा, इसमें उल्टा नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में हम चेक करते थे तो इसमें जो ग्रेटर होता था डिनोमिनेटर वाला वो लेस निकलता था, लेकिन इसमें जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर आएगा। तो 57 में कौन ग्रेटर है, 507 में या 570, तो 570 ग्रेटर, मतलब इधर ग्रेटर का साइन आएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए फॉर 0.43 एंड 0.043। तो इसको देखो हम लिख सकते हैं 43 बाई 100 लिख सकता हूँ, और ये है आपका 0.0, मतलब यहाँ 43 लिखूंगा और 1230, तो 43 बाई 1000। ये यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हमें कंपेयर करना है। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है ए, डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, अगर ये बड़ा दिखता है तो ये क्या होता है छोटा होता है, मतलब ये लेस है। ग्रेटर कौन आया ए वाला, इधर वाला, तो इधर वाला ग्रेटर इस तरह से, ए लेस मतलब इधर बंद। 0.1 एंड 0.01 सेम यही करना है आपको। 0.1 मतलब 1/10 और 0.00 यहाँ पे 0.01 है तो इसको 1/100 आएगा। 1 सेम है, इसमें कन्वर्ट करो तो देखो ये ग्रेटर दिख रहा है ना, बट ये लेस होता है एक्चुअल में। अगर ये डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर दिखे वो लेस होता है, तो ये आपको लेस दिख रहा है तो ये ग्रेटर हो जाएगा इस तरह से। ये 9.1 है एंड 9.01 है, सेम यही आपको फॉर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 9.1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 91/10, और इसको 9.01 को 901 बाई क्या लिख सकते हो 100। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इन दोनों को कोई को सेम कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो 91 ऊपर नीचे एक तो सेम करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा, तो 910 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 100। अब ये देखो इधर भी 100 इधर भी 100, देखो इधर 100, तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, इन दोनों में चेक करो। न्यूमरेटर में 910 में से 901 है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है 910, तो अब 910 ऊपर अगर इस कंपेयर करना है जो ग्रेटर होता है वही हमारा ग्रेटर नंबर आता है, तो यही आपका आएगा ग्रेटर 910 वाला जो हमारा है 9.1। अब हमें यहाँ पे देखना है 3.5 एंड 5.3। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले कौन सा ग्रेटर दिख रहा है आपको, 3 या 5, तो 5 ग्रेटर, तो इधर आप साइन लगा दोगे। नाउ इसमें देखो पॉइंट के पहले आपको देखोगे कौन सा ग्रेटर है, तो 2, ओके दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 यहाँ पे भी 3 है। अब इसके बाद देखो 0 लगा सकते हो आप यहाँ पे, है ना, जैसा हमने फर्स्ट में किया था। तो ये भी 000, यहाँ पे भी 00 पहले से दिया है, पॉइंट के बाद 0 हम लगा सकते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ये दोनों आएंगे इक्वल आपको इस तरह से। नेक्स्ट है आपका 8.02 एंड 8.002। इसको 802 है अपॉन में 100 होगा, और 8.002 अपॉन में 123,000 होगा। क्लियर। अब इसको भी हमें 1000 करना है, तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर नीचे, तो 8020 है 8002 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को कंपेयर करना है। तो 8020 यानी 8002 में कौन ग्रेटर है, ये ऑब्वियसली 8020। अब 8020 देखो जो ग्रेटर होता है न्यूमरेटर में वही ग्रेटर हम मानते हैं, तो ये वाला आपका ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इस पार्ट में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 देखते हैं, देन हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, राइट एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल फॉर्म। आपको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में इस रुपीज़ को लिखना है, ठीक है, रुपीज़ में लिखना है। पैसे में आपको दिया गया है, रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट आपका सम दिया गया 62 पैसे। जब भी आपको पैसे टू रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, पैसे टू रुपीज़ में, तो आप यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो नंबर होगा आपको उसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो 62 है, इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 62/100 कर दो इस तरह से। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो 62 12 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.62 आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी हमें 100 से डिवाइड करो इसको, तो देखो 135 है, 100 से डिवाइड कर दो 100, तो 1 यहाँ पे लिखो 135, 0 कितना है 12, तो 12 ये रहा। ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 1765, 100 से डिवाइड करना मतलब 2 डिजिट के बाद आपको 0 लगाना है। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 12 17.65। अब यहाँ पे लोचा हो गया, यहाँ पे रुपीज़ भी दिया गया, पैसा भी दिया है, तो रुपीज़ को आप यहाँ पे साइड में रखो। कितना रुपीज़ दिया गया 6, इसको कन्वर्ट करो पैसे को, तो 15 बाई आपका 100 से डिवाइड करते हैं, ये रहा। तो 6 + 15 इसको का आएगा तुम्हारा 0.15। अब इसको ऐड करने आता है आपको, 6.00 लिख सकते हो, ये 0.15 है, ऐड कर दो, तो 5 में 0 5, 1 में 0 1.6, तो 6.15 रुपीज़ आया। डायरेक्ट देखो, इसके बाद आप इसको लिख सकते हो इस तरह 6.15, तो आंसर आएगा 6.15, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेम इसके जैसा, तो 28 रुपीज़ दिए, तो 28 लिखो, एंड 75 पैसे को कन्वर्ट कर दो यहाँ पे रुपीज़ में, तो 100 दैट मीन्स 0.75, तो इसके बाद लिख दो 0.75, ये आपका क्लियर। सेम इसमें भी 36 है, तो 36 लिख दो रुपीज़ को पहले। अब पैसे को ऐड करना है, 9/100 मतलब 0.09, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 09 यहाँ पे आगे लिख दो। डायरेक्ट इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ओके। या फिर आप जिससे मैंने इसको बताया था इस तरह से भी आप इसको ऐड करके देख सकते हो, ये शॉर्टकट में बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला गया है, राइट एज मीटर्स यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। आपको मीटर में राइट करना है, सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं। देखो, जब भी आप यहाँ पे मीटर टू सेंटीमीटर में जाओगे तो भी आपको 100 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम छोटे में से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो 100 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा आपका। तो फर्स्ट आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर दो, 6/100, तो देखो 6 लिखो, 1 2 डिजिट 1, दूसरा डिजिट 0 लगाओ, आगे पॉइंट लगाओ, इस तरह से 0.06 कन्वर्ट करने आता है आपको। 31 इसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 एरा, तो इसको कन्वर्ट करोगे, देखो 3 1, 1 2 डिजिट 1 2, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0.31 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, 168120 के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ता है 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे देखो सेम इसके रुपीज़ की जगह वापस आ गया, एक मीटर में दिया गया और सेंटीमीटर में। तो देखो जो मीटर में है तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका 3 मीटर हो गया। और इसको देखो ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15/100 करोगे तो क्या आएगा 0.15, ये 0.15 इधर लिख दो, बराबर। अब ये क्या आया 23, तो पहले 23 लिखो। अब ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो 7/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में आएगा, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हो 0.07, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 0.07 यहाँ पे लगा दो, 0 इसको 3 के साथ ऐड हो जाता है वो। नेक्स्ट है आपका 70 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो 70 लिख दो, 12 को क्या लिख सकते हो पॉइंट, देखो 0.12 आएगा, ये इसको करोगे तो 0.12 आएगा इस तरह से 0.12, तो पॉइंट के बाद जो दिया हो वो लिख दो, 70 पॉइंट आपका 12 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट कंप्लीट होता है पार्ट 2, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर किया। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पेज नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।